अच्छा, अब हम स्टार्ट करें केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर को। केमिकल कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व करने लगे। पहला एमसीक्यू है लॉन्ग टर्म कंट्रोल सच एज रेट ऑफ ग्रोथ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा देखिए, रेट ऑफ ग्रोथ है जैसे, तो ये कंट्रोल होगी ग्रोथ हार्मोन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये जैसे कंट्रोल होगी FSH LH से। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एक्चुअली हार्मोन्स हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है क्या होती हैं, तो हार्मोन्स होती हैं, ये इसका आंसर है। अगला एमसीक्यू है इट इज़ द सीट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी। जो कॉन्शियस एक्टिविटी बॉडी में होती हैं वो सारी कहाँ होती हैं, वो वहाँ पर कॉर्टेक्स में हो रही होती हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से चीज़ें मेंशन की थी एक जगह पर। सेरिब्रम में क्या मेंशन की, थिंकिंग और वॉलंटरी मूवमेंट। अच्छा अगला एमसीक्यू है स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम द क्रेनियम थ्रू एन ओपनिंग नोन एज। तो जो ओपनिंग है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलते हैं उसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ये मैं इसकी आपको डायग्राम शो कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ हम देखिएगा, ये आपके लेवल के तो नहीं है सवाल, बट क्यों दिया है मुझे नहीं पता। ये एक स्कल में ओपनिंग होती है, इसको नाम देते हैं फोरामेन मैग्नम। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड भी है जो कि स्कल को लीव करती है इस फोरामेन के जरिए, फोरामेन मैग्नम के जरिए। ठीक है, अगला एमसीक्यू है दोज नर्व्स दैट ओरिजिनेट और लीड टू ब्रेन आर कॉल्ड सेरेब्रल नर्व्स, या इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। इनका पूछने कितना नंबर होता है, तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व होती हैं जो होती हैं वो 31 पेयर्स होते हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे स्पाइनल नर्व्स, जो ब्रेन से निकलेंगे वो क्रेनियल नर्व्स। अब अलग अलग होती हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व होगी जैसे नोज़ के लिए, ऑप्टिक नर्व होगी आँख के लिए, उसके बाद ऑक्यूलोमोटर है, ट्राइजेमिनल नर्व है, एब्डिसन नर्व है, फेशियल नर्व है। डिफरेंट नर्व्स हैं जो आपके लेवल पे नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, नंबर याद होना चाहिए। 12 पेयर होते हैं। केमिकली हार्मोन शायद आसान एमसीक्यू, प्रोटीन होते हैं हार्मोन्स। अगला हार्मोन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीटस और मदर के बीच में बनता है और ये एक्सचेंज करता है मटेरियल्स का, जैसे न्यूट्रिएंट बच्चे में जाएंगे, ऑक्सीजन बच्चे में जाएगी, वेस्ट बच्चे से वापस मदर में आएगा। बट ये एक चीज़ भी रिलीज़ करता है, इसका नाम है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है और ये हमारे पास हार्मोन होता है। ठीक है, अगला एमसीक्यू वेदर प्रेसिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। वेदर प्रेसिन को दूसरा नाम है हमारे पास ADH भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम ADH होता है और इसका काम है वाटर एब्जॉर्प्शन कराना। तो अब वेदोप्रेसिन का कह रहे हैं कि वेदोप्रेसिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन तो कराता है और इसके साथ साथ ही पेप्टाइड हार्मोन भी होता है। उसके बाद हार्मोन्स है यूजुअली, हार्मोन को हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं तो केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। तो ये हार्मोन्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन बोथ एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन डिक्रीजिंग अ परसेप्शन ऑफ पेन। ठीक है, तो परसेप्शन ऑफ पेन को कम करने वाले होते हैं एंडोर्फिन्स। ठीक है, एंडोर्फिन ब्रेन से रिलीज होते हैं, जहाँ पे पेन का है एंडोर्फिन मार करेंगे और ब्रेन से रिलीज होते हैं और अपना हमारी पेन की परसेप्शन को कम करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला एमसीक्यू है a hormone that plays a major role in social bonding, childbirth, milk ejection and sexual reproduction। ऐसा हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन होता है। आपने ऑक्सीटोसिन के बाकी फंक्शन याद हो या ना हो, मिल्क इंजेक्शन और चाइल्ड बर्थ में तो आपको याद होगा इसका रोल। तो ये हमारे पास ऑक्सीटोसिन का रोल होता है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अगला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ, वही एमसीक्यू आ गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ। ये रहा, कुछ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, कुछ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। पिट्यूटरी के दो लोब होते हैं, ये पिट्यूटरी है इंटीरियर या पोस्टीरियर। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी के होते हैं ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायरोट्रोपिन है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन है, उसके बाद FSH LH ये छोड़ दें। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन है बनाता है हाइपोथैलेमस है, सिर्फ स्टोर करता है और टाइम के वक्त पे रिलीज़ कर देता है। दो हार्मोन होते हैं ऑक्सीटोसिन और ADH। ठीक है, तो अब इनके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से आते हैं, तो इसलिए हाइपोथैलेमस को हम न्यूरो सिक्रेटरी का भी नाम देते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी। इससे रिलीजिंग और जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसे सबके इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस देता है। और हाइपोथैलेमस का अपना रोल क्या है, BP मेंटेन करना, उसके बाद हार्ट ब्रीदिंग वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन करना। तो वो ब्रेन का फंक्शन भी कर रहा है और सिक्रीशन भी कर रहा है, जैसे न्यूरो सिक्रेटरी हम कह रहे हैं हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है। तो इसलिए जो है हमारे पास ये न्यूरो सिक्रेटरी कहलाता है। इसके साथ ये वाली डायग्राम भी यहाँ देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ये एड्रेनल ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड के 3 होते हैं। देखिए एड्रेनल ग्लैंड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वाला रीजन है मेडुला, बाहर है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं, एक है जोना ग्लोमेरुलोसा, एक होती है जोना फेसिकुलाटा, एक होती है जोना रेटिकुलर। इसको GFR से याद रख सकते हैं, GFR। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है किडनी का, उससे याद रख सकते हैं। अब हर लेयर एक एक हार्मोन रिलीज़ करेगी। ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करता है, ऐसे ही फेसिकुलाटा जो है हमारे पास वो रिलीज़ करता है कॉर्टिसोल को, और जो हमारे पास जोना रेटिकुलरिस से रिलीज़ करते हैं एंड्रोजन एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन को। बट जो अंदर मेडुला वाला रीजन है रिलीज़ करता है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जो फाइट और फ्लाइट में काम आते हैं। तो ये वाली चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। इसके साथ अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पोस्टीरियर लोब क्या रिलीज़ कर रहा है? ऑक्सीटोसिन होता है, एडीएच होता है, ऑक्सीटोसिन आंसर में दिया हुआ है। टेटनी कॉज टेटनी होती है सडन इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल होने लग जाए, इस लो कैल्शियम लेवल की वजह से हो रही होती है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग रोज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। देखिए इंटीरियर पिट्यूटरी पे हमने देखा कितने ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, तो इसलिए हम इंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला एक्रोमेगैली इज कॉज ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ। एक्रोमेगैली क्या है? जब भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाए बच्चों में, ज़्यादा हो जाए बच्चों में, तो कराता है जाइजेंटिज्म, बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो बड़ों में, तो कराएगा एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली ये होता है कि जॉइंट्स आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे बहुत ज़्यादा सूजे में, बड़े बड़े जॉइंट्स हुए में, तो ये एक्रोमेगैली होता है ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ एसटीएच, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसकी दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन का। अगले इट है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दैट सिक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। वही बात है अभी मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस के बारे में, बिल्कुल वही एक्ट वही बात है। आगे अपन सिक्रेशन ऑफ एडीएच इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। एडीएच का काम क्या है? एडीएच का काम है वाटर की एब्जॉर्प्शन कराना, ठीक है। जब ये इसकी सिक्रेशन बढ़ जाएगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेज डैश एंड हार्मोन एंड डैश हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कौन सी दो हार्मोन रिलीज करता है? वाइल ओवरी के इन्होंने एक बताया प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी दूसरा कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड हमने अभी देखा जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन है एफएसएच एलएच है, और जो ओवरी है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है और उन्होंने प्रोजेस्टेरॉन दे दिया। एफएसएच क्या करेगा? ये फॉलिकल्स को मैच्योर कराएगा, एलएच जो है ओवुलेशन कराएगा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को थिकनिंग कराएगा, सारे रिप्रोडक्शन में और डिटेल में देखेंगे। आगे इन मेल एलएच जो है इसका दूसरा नाम क्या है? मेल में एलएच जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है इसका नाम दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को बनाए, तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई ICSH। आगे द डिफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉजेज ग्वाइटर फॉर्मेशन। ग्वाइटर क्या है? ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हुआ होता है, नेक में हमें नज़र आ रहा होता है, ये आयोडीन की डिफिशिएंसी से होता है। आगे डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बीटा सेल्स इन द पेंक्रियाज वुड कॉज। देखें पेंक्रियाज में दो तरह के सेल हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल। बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन, इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कराना। अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का क्या काम है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। अब अगर इंसुलिन के बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में ज़्यादा रहेगा, तो सी ऑप्शन होगा, इंसुलिन सिक्रेशन रुक जाएगी और इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगला MCQ है अल्फा सेल और पेंक्रियाज सिक्रेट हार्मोन, अभी मैंने बताया ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। आगे डैश हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। एंटागोनिस्टिक का मतलब ऑपोजिट काम करे, अभी मैंने बताया कि इंसुलिन ग्लूकागॉन एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा, ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, तो वही पूछना चाह रहे हैं, तो ग्लूकागॉन इसका आंसर हो गया, आसान है। अगर मैन हैज़ टू फेस इंटरव्यू बट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट 5 minutes बिफोर द इंटरव्यू ही एक्सपीरियंसेस स्वेटिंग, increase heart rate, inspiration. Which hormone is responsible for this restlessness? ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका एक्टिवेट हो गया, ऐसे आपको एग्जाम भी देने जाए तो आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इस सारे कंडीशन में एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, जो भी मैंने आपको बताया था एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है, तो वो वाले रिलीज होते हैं और फाइट और फ्लाइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ और MCQ देख लेते हैं। सोडियम आयंस आर नियरली डैश टाइम्स ग्रेटर इन फ्लूइड आउटसाइड द सेल द इनसाइड। अच्छा, सोडियम आयन, अब यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि अगर कुछ हर तकरीबन बॉडी का हर सेल मेम्ब्रेन में एक तरह का पंप मौजूद होता है, इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर सेल के पंप करता है, तो बाहर सोडियम ज़्यादा हो जाते हैं इस तरह। कितने गुना ज़्यादा होते हैं? 10 गुना ज़्यादा होते हैं। आगे डैश और प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये कह रहे हैं प्री साइनेप्टिक, हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन वीडियो में भी देखा है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है कुछ ऐसा साइनेप्स में, और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। यहाँ पर बैग्स होते हैं एसिटाइलकोलिन के, जब यहाँ नर्व इम्पल्स आती है तो कैल्शियम इंटर होता है यहाँ पर प्री साइनेप्टिक में, इस बैग को सेल से फ्यूज़ कराता हो, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। इसको पूरे प्रोसेस को हम साइनेप्स कहते हैं और इस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो ये सारे MCQ के पॉइंट हैं। अच्छा, तो यहाँ पर यही है कि कहाँ से रिलीज होता है? प्री साइनेप्टिक से रिलीज होता है। अगला है हार्मोन सिक्रेटेड इन बल्क ड्यू टू डिक्रीज वाटर कंटेंट। मैंने बताया ADH क्या करता है? वाटर की एब्जॉर्प्शन कराता है, तो वाटर कम होगा तो ADH रिलीज होगा ताकि वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाए। एंडोर्फिन्स आर प्रोड्यूस इन, हमने डिस्कस किया है, ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं, पेन किलर का काम करते हैं और हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर वाला काम भी करते हैं। उसके बाद हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम स्पर्म सेल्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये बहुत आसान MCQ है। टेस्टोस्टेरोन होता है जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे आवाज़ की बारी होना, बेयर्ड आना, है सारे कैरेक्टर जो है टेस्टोस्टेरोन कराता है और लीडिंग सेल से प्रोड्यूस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH और LH ऐसे हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करेंगे, रेगुलेट करेंगे, तो FSH और LH हो गया। बी, विच हार्मोन इज अ
केमिकली स्टेरॉयड मैंने बताया था, जितने भी एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन है वो स्टेरॉयड नेचर होते हैं। तो एड्रिनल के हमने, अगर आपने अभी नहीं देखे वो थोड़ा वीडियो पीछे करके दोबारा देख लें, तो हमने कॉर्टिसोल पढ़ा था। कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल एक ही चीज़ है, तो वो वहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो स्टेरॉयड इन नेचर होगा, बाकी एड्रिनल के नहीं है इनमें से। आगे अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड कॉज ड्रॉप इन लेवल। पैराथायरॉयड हार्मोन जब रिलीज होता है ये कैल्शियम लेवल को बॉडी में बढ़ा देता है, बोन रीअब्जॉर्प्शन करके कैल्शियम को बढ़ा देगा। जब पैराथायरॉयड के लेवल कम होंगे तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा। आगे दी जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज, जो दो न्यूरॉन है उसके जंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, उस पूरा साइनेप्स कहलाता है, पूरा एरिया जो है। द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन एंडिंग ऑफ अ न्यूरॉन एंड द डेंड्राइड ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड। साइनेप्स वही है, जो ऊपर वाला न्यूरॉन होता है, इसे ड्रॉ करूँ, ये क्या है, ये इसका है हमारे पास, ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, यहाँ साइनेप्स बना रहे हैं जो मैंने आपको नीचे डिस्क्राइब किया है। तो इसका ऊपर वाले का एक्सॉन होता है, नीचे वाले का डेंड्राइड होता है, ये आपस में साइनेप्स बनाते हैं। दायरा देखें, अगर कोई न्यूरॉन में ड्रॉ करूँ, ये कोई न्यूरॉन है, ठीक है, ये डेंड्राइड सेल बॉडी और एक्सॉन, दोबारा ड्रॉ करें, डेंड्राइड सेल बॉडी एक्सॉन, तो ऊपर वाले का एक्सॉन नीचे वाले डेंड्राइड के साथ ही कनेक्शन बनाएगा। तो यही इसका आंसर है जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ। आगे नॉन कंडक्टिंग स्टेट, द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमेबल टू फ्लक्स ऑफ। पोटेशियम होता है, जब आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो -70 के अराउंड वोल्टेज मेंटेन रहता है सेल में। तो वो ऐसे मेंटेन रहता है कि अगर सेल में ब्रेन है तो इससे कुछ पोटेशियम के चैनल ओपन होते हैं, पोटेशियम थोड़ा थोड़ा बाहर लीक करता रहता है, और ये माइनस, ज़्यादा पोटेशियम पॉजिटिव है तो जब पॉजिटिव बाहर जाएगा तो माइनस के वैल्यू मेंटेन रहेगी। अगला है गाबा, देन एग्जाम्पल ऑफ इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है गाबा, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। कुछ स्टिमुलेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है नर्वस कोऑर्डिनेशन वाली चीज़। आगे व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर आफ्टर प्रोवोकिंग इम्पल्स इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो यहाँ पर ये मैंने बताया एसिटाइलकोलिन जो रिलीज हुआ प्री साइनेप्टिक से, इसका अब इसका क्या है, यहाँ पर डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड होकर ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो डिग्रेडेड बाय एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज, एसिटाइलकोलिन, ये एंजाइम का भी पूछा जाता है आपसे, एस्टिरेज एंजाइम होता है, इसको तोड़ देता है, दोबारा रीअब्जॉर्ब बैक करा देता है। तो ये आपका एमसीक्यू है केमिकल कोऑर्डिनेशन के।